क्लैरिसा को रोसिनेंटे के मेडिकल बे के अंदर बंदी बना दिया गया था और अब उसके बारे में बातचीत होना शुरू हो गई थी। क्लैरिसा अपने एंडोक्राइन एनहांसमेंट इम्प्लांट को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दवाइयों के ओवरडोज के कारण उसे एक्टिवेट नहीं कर पाती। एन्ना क्लैरिसा को टिली को बेइज्जत करने के लिए एक जोरदार थप्पड़ मारती है। एमोस सजेस्ट करता है कि अब उन लोगों को क्लैरिसा को खत्म कर देना होगा, क्योंकि वो बाद में उन लोगों के लिए खतरा साबित हो सकती थी। इधर नाओमी ने रोसिनेंटे की कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक कर दिया था। रोसिनेंटे का बेहेमत के कैप्टन से कांटेक्ट हो जाता है। बेहेमत का कैप्टन एशफोर्ड उन लोगों को इन्फॉर्म करता है कि अब उन लोगों के पास स्पिन ग्रेविटी मौजूद है और अगर उन लोगों के शिप पे कोई इंसर्ट मौजूद है तो वो लोग उसे उनके शिप पर लेकर आ सकते हैं। होल्डन अभी भी एमसीआरएन शिप के ऊपर एक प्रिजनर के रूप में मौजूद था। कैप्टन चंद्रा लुकास उससे बातचीत करने आती है। होल्डन उसे बताता है कि वो पहले ही उन लोगों को बहुत कुछ बता चुका है। एमसीआरएन कैप्टन वहाँ से चली जाती है। तब एशफोर्ड होल्डन से मिलने के लिए वहाँ पर आ जाता है। एशफोर्ड के पूछने पर होल्डन उसे रिंग स्टेशन पर हुए पूरे इवेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है। होल्डन एशफोर्ड को बताता है कि रिंग स्टेशन पर उसका सामना बहुत सारे ब्रिलियंट माइंड से हुआ था, लेकिन किसी के रिंग स्टेशन पर पहुंचने के कारण ब्रिलियंट माइंड्स की पूरी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई थी। होल्डन एशफोर्ड को ये भी बताता है कि प्रोटो मॉलिक्यूल्स को जिन लोगों ने बताया था उन लोगों ने बाहर से आने वाले लोगों को देखते हुए और उन्हें खतरा मानते हुए अपनी पूरे सिस्टम को कॉटेराइज्ड यानी कि बंद कर दिया था। होल्डन एशफोर्ड को ये भी बताता है कि प्रोटो मॉलिक्यूल एक वेपन नहीं है, जबकि वो एक क्रिएशन है जो कि रोड को बनाने और इरोज पर जख्मी हुए लोगों को बचाने के काम में आ सकता था। एशफोर्ड को होल्डन की इन बातों पर बिलीव नहीं होता। वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो एमसीआरएन जोशियन ड्रॉपशिप को छोड़कर तुरंत ही चला जाता है। कैप्टन ल्यूकास और बॉबी की पूरी टीम बेहेमत के ऊपर पहुंच चुकी थी। एशफोर्ड एक बार फिर से उनसे मुलाकात करता है। एशफोर्ड बॉबी से होल्डन की मेंटल स्टेट के बारे में बात करता है और उसे ठीक करने में अपना पूरा कॉपरेशन देने का वायदा भी करता है। हालांकि एशफोर्ड को होल्डन की मेंटल स्टेट देखकर उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहे थे। एशफोर्ड होल्डन को प्रिजनर बना लेता है और वो एमसीआरएन मैराइन से अपने वेपन्स बेहेमत के गार्ड्स को जमा करने देने के लिए कहता है। एशफोर्ड इसके बाद रिंग स्टेशन के स्लो जोन में एक न्यूक्लियर डिवाइस को एक्सप्लोड करने की प्लानिंग बनाने लग जाता है। एमसीआरएन शिप की कैप्टन चंद्रा बॉबी के साथ डिस्कस करती है कि अगर बेहेमत पर सिचुएशन उन लोगों के हाथ से निकल जाए तो उन्हें हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इधर रोसिनेंटे क्रू भी बेहेमत के ऊपर पहुंच जाता है। बेहेमत के गार्ड्स के कहने पर एमोस को अपनी गन को डियागो को सौंपना पड़ जाता है। नाओमी को एशफोर्ड के पास ले जाया जाता है। नाओमी का सामना जब एशफोर्ड से होता है तो वो एशफोर्ड से होल्डन को देखने की परमिशन मांगती है। एशफोर्ड नाओमी को पहले बेहेमत के पावर ग्रिड अप को ठीक करने के लिए कहता है। नाओमी बेहेमत की इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो एशफोर्ड से अपने फ्रेंड्स का साथ देने का वायदा भी ले लेती है। नाओमी इलेक्ट्रिक पावर को ठीक करने के बाद ड्रमर से मिलने के लिए जाती है। ड्रमर बहुत ही बुरी हालत में थी और उसकी लोअर बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी। ड्रमर अपनी पैरालिटिक बॉडी को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और वो अपने नीचे की बॉडी को एक मैकेनिकल सिस्टम से ठीक करने की कोशिश कर रही थी। नाओमी वहाँ पहुंचकर मैकेनिकल सूट पहनने में ड्रमर की मदद करती है। मैकेनिकल सूट के फिट होने के बाद ड्रमर चलने लग जाती है। होल्डन को कैप्टन चंद्रा लुकास और एशफोर्ड से बात करने के बाद पागल समझा गया था और उसे बेहेमत के ही अंदर बंदी बना दिया गया था। होल्डन को तभी क्लैरिसा वहाँ पर दिखाई देती है। होल्डन क्लैरिसा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो ये भी नहीं जानता था कि क्लैरिसा उसकी जान के पीछे पड़ी हुई थी। वो क्लैरिसा को बंदी बने हुए देखता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देकर उससे वहाँ आने के बारे में बात करता है। क्लैरिसा होल्डन को इस तरह से देखकर हंसने लग जाती है। इधर नाओमी ड्रमर की मदद से होल्डन के पास पहुँच जाती है। नाओमी होल्डन से अभी तक के हुए इवेंट के बारे में बात करती है। उसे पता चलता है कि होल्डन को मिलर अब दिखाई देने लगा है और वो उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था। नाओमी को लगता है कि होल्डन उन लोगों को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता था, लेकिन होल्डन अभी इस बारे में श्योर नहीं था। एशफोर्ड यूएन शिप के कमांडर से बात करता है। उन दोनों की कन्वर्सेशन में यूएन साइंस ऑफिसर कोलवुड एशफोर्ड को सजेस्ट करता है कि उन लोगों को बेहेमत से एक स्किप को बाहर भेजना चाहिए और उसके बाद उन लोगों को न्यूक्लियर बम को एक्सप्लोड करके रिंग स्टेशन के स्लो जोन के फोर्सेस को चेक करना चाहिए। कमांडर क्यूनिस को न्यूक्लियर बॉम्ब का एशफोर्ड का प्लान बहुत ज्यादा रिस्की लगता है, लेकिन एशफोर्ड इस रिस्क का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। एशफोर्ड स्किप की मदद से स्लो जोन में न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोड करवा देता है। न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोड होने के कारण रिंग स्टेशन बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करता है और
और उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोड होने के बाद एशवुड अपने नए प्लान के ऊपर वर्क करने लग जाता है। उसके पास उस वक्त बहुत ज्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन लेजर मौजूद थी। एशवुड उस लेजर की मदद से रिंग स्टेशन के गेट को तोड़ना चाहता था। एशवुड नहीं जानता था कि रिंग स्टेशन के गेट को डिस्ट्रॉय करने से वहाँ मौजूद सभी शिप रिंग स्टेशन के स्लो जोन के अंदर फंस जाएंगे और उन लोगों के सामने और भी बड़ा खतरा आ जाएगा।